और पहले बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां ग्रीन काउंसिल का गठन, आपको बता दें कि राज्य ग्रीन काउंसिल के गठन की बात हुई। छत्तीसगढ़ में गठित होगा अब राज्य ग्रीन काउंसिल, यानी पुनर्योजी रीजनरेटिव डेवलपमेंट की बात की गई, पुनर्योजी विकास की बात की गई। ग्रीन काउंसिल का गठन ये तय हुआ, जिसके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। 7 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें प्रतिष्ठित लोगों में से इन 7 सदस्यों का चयन किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सुधीर आजाद तंबोली जी। सुधीर जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर कि हमें पर्यावरण को 3 साल से लगातार ये कोशिश की जा रही थी, पर्यावरणीय क्षरण के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और आखिरकार इसका गठन तय हुआ। किस तरह की खबर, अधिक जानकारी? जी, आज इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है और ये स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के दुष्परिणामों से बचने के लिए बिल्कुल पुनर्योजी और सतत विकास की एकमात्र विकल्प है, जिसको जो है सरकार जो अपना रही है। और इसके लिए जो है जो अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के, वो जो है ग्रीन काउंसिल, छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन काउंसिल का गठन हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री स्वयं जो है अध्यक्ष होंगे और उनके अंदर जो है टीम काम करेगी, जिसको वन विभाग के अंदर रखा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो जिस तरह से खबर ये भी थी कि 3 सालों से कई अभिनय कार्य शुरू किए गए थे इसके अंतर्गत। जी, तो मैं चाहूंगी कि उन कार्यों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिले दर्शकों को। वृहद स्तर पे जो है वृक्षारोपण हर वर्ष किया गया है, और अभी अभी बीते दिनों जो है जो जैसे कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है वृक्षों को जो है रंगीन रंग दिया जाता था, उसमें कलाकारी की जाती थी, इस पर भी जो है अंकुश लगाया गया है। और वो जो है अब एक जो है उसके लिए भी कानून बन गया था कि उस तरीके की गतिविधियां नहीं होंगी करके। और उसके बाद जो है राज्य ग्रीन काउंसिल का जो गठन जो आज जो जिसकी घोषणा की गई है, ये बहुत ही उल्लेखनीय है। बिल्कुल सही बात है। सुधीर जी, 7 सदस्यों की बात हो रही है, कौन हो सकते हैं वो, क्या लगाया जा रहा है आइडिया, अगर इस बात पर बात करूं तो? इसमें जो है वो जो 7 सदस्य है वो निजी क्षेत्र के जो है जो अलग अलग सेगमेंट के जो नामी लोग हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है मुख्य सचिव जो है और उनके जो सलाहकार और वन मंत्री जो है इसमें रहेंगे, और कृषि मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल सही। अगर मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु की बात करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए खास तौर से मैं चाहूंगी उस माहौल का भी आप जिक्र कीजिए, जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया ये ग्रीन काउंसिल का गठन। जी, ग्रीन काउंसिल देखिए, राज्य बनने के बाद जिस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में जो है विभिन्न जो है प्लांट वगैरह जो है शुरू हुए हैं बीते 20 सालों में, उसके कारण जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। और इसकी जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमेशा से इस पर चिंता जाहिर करते आ रहा था। हाँ। और इसके अलावा जो है जितने भी प्लांट एरिया है, और आप जैसे कि खनिज के जो क्षेत्र है, जो हमारा सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, इन सब जगहों पे जो है उसके कारण जो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। और रायपुर की बात करें तो, राजधानी की बात करें तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण यहाँ पे भी जो है लोगों को समस्याएं आनी शुरू हुई है, और कई लोग जो है सांस से गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हुए हैं। तो ऐसे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत और विश्व की बात करें तो इस पर जो है हर राज्य को इस तरीके से जो है जो जल्द से जल्द अपनी जगह पहनाते हुए जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने। जी बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर और करना चाहूंगी आपसे, क्या नई पहल की जा सकेगी इस काउंसिल के अंतर्गत, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी सरकार जो है जिस तरीके से जो पर्यावरण की चिंता कर रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि वृक्षों पर जो है रंग रोगन का जैसे उन पर अंकुश लगाने की बात हुई है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे काउंसिल की बात हो रही है, तो बेशक हम ये अब सोच सकते हैं कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि सरकारी काम किस तरीके से होते हैं इस पर जनता हमेशा सवालिया निशान लगाती है। जैसा कि आपका सवाल से भी मेरे को यही लग रहा है। जनता के दृष्टिकोण से सरकार का देखना पड़ेगा कि सरकार अब कितनी गंभीर होकर इस पर काउंसिल के तहत कार्य करती है। जी। ठंडा तो नॉर्मल हो जाए, गर्मी की व्यवस्था और बीमार बहुत हो जाए।
जी बिल्कुल। सुधीर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता देते दर्शकों को एक बार फिर से कि रीजनरेटिव डेवलपमेंट को मिलेगी नई दिशा। छत्तीसगढ़ में दरअसल राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन होने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सरगुजा जिले के शिवनाथपुर ग्राम पंचायत के लोगों का दर्द, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने की अनसुनी, साफ पानी को तरस रहे मासूम ग्रामीण। मंदसौर में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, पटल पर आए करीब 4000 मामले, समझाइश के बाद 13 सालों बाद फिर एक हुए दंपति। मंदसौर में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक, कलेक्टर ने सड़क को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, गौवंश को खड़ा कर चारा बेचने की पद्धति पर पाबंदी लगाने में दिखाई सख्ती। रायपुर में रसोइया संघ की सीएम हाउस को घेराव की कोशिश, कलेक्टर दर में मानदेय की कर रहे मांग, पुलिस के रोकने पर अचेत होकर गिरी 3 महिलाएं। और रायपुर में रेस्टोरेंट एंड होटल संघ के सदस्य तारिक खान की प्रेस वार्ता, शासन से हुक्का चलाने की मांगी अनुमति, शासन पर लगाए गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप। आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से चर्चा में। मंदसौर में लगी नेशनल लोक अदालत ने करीब 4000 मामले पटल पर रखे। यहां सबसे रोचक मामला पिंकी और राजेश का था। जी हां, जिसमें दोनों घरेलू विवाद के चलते पिछले 13 सालों से अलग रह रहे थे। कोर्ट की समझाइश पर दोनों ने फिर से एक साथ रहने की मंजूरी दी। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद पिंकी को पुत्री हुई थी। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग रहने लगे। मामला 2019 में कोर्ट में पहुंचा और आज नेशनल लोक अदालत में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश मंजू सिंह ने समझाकर 13 साल से अलग रह रहे दंपत्ति को आखिरकार एक बार साथ रहने को फिर सहमत कर लिया। 13 साल बाद दावत अच्छा लग रहा, नहीं परेशानी। मेरा पिंकी नाम है, दाऊद। रईस खान सर, सचिव लीगल एड के मार्गदर्शन में आज लोक अदालत का ये हमारी खंडपीठ क्रमांक 6 बनाई गई है, निर्मित की गई है। इस खंडपीठ में मेरे न्यायालय में पिंकी राजेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस चल रहा था। ये लोग लगभग 10-12 वर्षों से पृथक रह रहे थे और केस जब मेरे पास आया और नोटिस वगैरह गए, फिर उसके बाद पक्षकार उपस्थित हुए, इनको समझाइश दी गई। अधिवक्तागण, आवेदिका के अधिवक्ता मंसूरी साहब, अनावेदक के अधिवक्तागण ने भी समझाइश करी। सभी के प्रयास से ये दोनों जो लगभग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे, आज लोक अदालत के माध्यम से एक हो गए। मंदसौर कलेक्ट्रेट के सुशासन भवन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर गौतम सिंह ने हाईवे पर अवैध रूप से बनाए गए डिवाइडर को बंद करने और डिवाइडर के बीच में उरई घास को हटाकर सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा चिन्ह लगाने के निर्देश भी मिले। इसके साथ ही नगरपालिका को निर्देश दिया गया कि शहर में गौवंश को खड़ा कर चारा बेचने की पद्धति पर पाबंदी लगाई जाए। सड़क सुरक्षा समिति की आज जो बैठक हुई है, उसमें एक तो जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह है जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, उसका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन के निर्देश दिए गए। दूसरा, जो हाईवे है इस पे जगह जगह जो डिवाइडर्स में कट हैं या घास वगैरह ज़्यादा उग गई है, उसकी साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। मूल रूप से जो शहर की यातायात व्यवस्था है, इस पे लेके बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई स्थानों पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग बनाने के निर्देश हुए। शहर में आवारा पशुओं के संबंध में या कुछ लोगों द्वारा जो है गाय को ला के और शहर में जैसे होता है ना कि खड़ा करके और घास बेचने वाली जो प्रवृत्ति है, उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में महिला पुरुष मध्याह्न भोजन पर रसोइया संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोकने पर 3 महिला कर्मचारी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर दूसरे जिलों से भी पैदल चलकर आए थे। रसोइया संघ के अनुसार उन्हें कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाए, जो कि अभी सिर्फ 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड होटल संघ के सदस्य तारिक खान ने रायपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हुक्के पर गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट बिलासपुर ने भी हुक्का चलाने वालों के पक्ष में फैसला दिया है। तारिक खान ने शासन से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई की जा रही है और सामान को जब्त किया जा रहा है, जिसके कारण व्यापार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हुक्का व्यापारियों को हुक्का चलाने की अनुमति दी जाए। हुक्का बंद होने की वजह से आज हम सब व्यापारी, हम सब रेस्टोरेंट कैफे वाले बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और सबसे दुख इस बात का है, जज साहब ने इसके लिए हमको ऑर्डर भी पास किया कि जो भी हुक्के के प्रति प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार उसको तुरंत हटाए और हुक्का फिर से चालू करे। उस ऑर्डर की प्रति लेने के बाद भी हम चालू नहीं किए रेस्टोरेंट। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, समझे, हुक्के की असलियत क्या है ये जाने और उसके बाद फिर वो जो निर्णय ले, उस निर्णय को हम समस्त व्यापारी बंधु मानने को तैयार हैं। लटेरी में श्रमजीवी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल को श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों ने विदाई दी। कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि लक्ष्मण बघेल का कार्यकाल बड़ा संतोषजनक रहा। समारोह में लक्ष्मण सिंह बघेल को साफा बांधकर और शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ के वर्तमान अध्यक्ष आमिर खान समेत कई अतिथि मौजूद रहे। ये मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां अभिलाषा फैक्ट्री के सामने से चोरी गए ट्रक और उसमें भरे 19 टन लोहे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि रंजीत मिश्रा, मिथिलेश वर्मा और अमर ध्रुव नाम के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस की मुस्तैदी से 24 घंटे के अंदर ही बिलासपुर चकरभाटा से इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। शाहजहांपुर में शराब के कारण पत्नी और बेटे से दूर हुए एक युवक ने लोक अदालत में समझौता कर लिया और शराब छोड़कर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताने का संकल्प लिया। दरअसल 11 फरवरी 2020 को ग्राम बोलाई की रहने वाली बबीता बाई और उसके बेटे संजू ने अकोदिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि बबीता का पति जगदीश दरिया शराब पीने का आदी है। वो शराब पीने के लिए रुपए की मांग करता है और रुपया न मिलने पर पत्नी और बेटे को लाठियों से मारता है। पुलिस ने मामले में जगदीश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। बच्चे को ले जा रहा हूं, अच्छे से पालना करूंगा। ठीक, आप बोलो कि नहीं करूंगी। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की प्राथमिक जरूरतें होती हैं। कपड़ा और मकान को छोड़ दिया जाए तो भी शायद इंसान का काम चल जाता है, मगर रोटी के बिना शायद वो जिंदा ना रह सके। और अगर रोटी भी 2 दिन उसे ना मिले तो शायद वो जिंदा रह भी ले, मगर पानी, कहा जाता है पानी के बिना इंसान कुछ घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। जीवन की इसी जरूरत के लिए ग्रामीण कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरह के उदाहरण बताते हैं कि आज भी कई लोग आधुनिक युग में भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड से शिवनाथपुर ग्राम पंचायत की, जहां से 4 बार विधायक बनने के बावजूद भी विकास के हाल कुछ यूं हैं। आइए दिखाते हैं आपको खबर भारत की एक खास रिपोर्ट।
सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के शिवनाथपुर ग्राम पंचायत आश्रित गांव आज भी साफ पानी को तरस रहे हैं। प्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। वैसे तो पेयजल की समस्या पूरे साल रहती है। यहाँ ग्रामीण बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोग कई सालों से लकड़ी से खोल बनाकर गंदा पानी पीने को मजबूर है। सुनिए ग्रामीणों की आप बीती उन्हीं की जुबानी। मैं बागर में रहता हूँ, झरिया का पानी पीता हूँ। तो का झरिया में का पानी है? झरिया ढोरी बनी से है, ढोरी कर पानी ला पीता हूँ। तो तुमन हैंडपंप नहीं मांगता? तुमन मांगथन लेकिन देवे नहीं करे तो किसे करब, झरिया कर ला पीथन। तो कब से पिया था तुमन ऐसा? बहुत साल ले पिया थन, हमन में नान रहे ते दिन ले पिया थन ढोरी पानी ला। तो तुम्हारे मोहल्ला में क्या जन था, क्या परिवार था, कितना? हमन लड़का छुआ लेके 7-8 परिवार रहते। कि ये जो पानी पीथस वो पिए बीमार उमार होता कि नहीं तुम्हें? होथन तो का करब, बोरिंग देवे नहीं करथे तो बीमार होथन तो हॉस्पिटल में जाके चेक करवाथन तो कहते कि गर्दा पानी पीथा, वही ले सर्दी खांसी आने तुमन ला, वही ले बीमार पकड़ेल कहते। लकड़ी 2 गोट करल है झरिया में, ओला डेक कन जाए रहेन ता नदी नारा भर जाए ते घिने बड़ दिक्कत होथन। रात बिकाल मने हो दिक्कत होथन और मने हो दिक्कत होथन। गोटे तो हाथियों हमन थने मूर्खे जोर करत है, वो घर दुरा टेर देते है, ओकर डर गोटे की बाती नहीं जत नहीं पानी ले मुहा तेंदुआ है। गोटे तो हमर थने रात बिकाल है जाए ढस आकन आरू ढसाल ले थने तक तान ले पानी कर समस्या है, हमके बिजली कर समस्या है। पढ़े लिख बताओ कितना दिक्कत हो तुम्हारा पानी में? बहुत दिक्कत है बाबू, हमके झरिया झप खेत गोड़ा भर जाता है, कने के जांगे के कन्या ना करती वहाँ पर पानी खोज खोज पियती ही। अदसीनाथपुर जाती ही, बागर जाती ही, बहुत तकलीफ है हमके। कितना दूर पैदल जाता है? 1 किलो दूर है जही बस्ती ले, वो बस्ती जाती ही पानी खोज खोज पियती ही। तेले सीनाथपुर विधेयक घर ढोड़ी जाती है पियती ही। तो ये जब जैसे अभी झरिया का पानी तुमन डाक के गिर है हाँ, तो इनमें बरसात में कैसे करता है? नहीं भर जलते कि नहीं आई यार, नहीं भर जलते कि नहीं के कन्या एक छाती नहीं कन लेती और ढोड़ी भर जलते कहाँ ले गले पिया खोज खोज दो पी थी। दूसरी ओर शिवनाथपुर ग्राम पंचायत के बागर कोरवापारा और बागरपारा में करीब 25 सालों से बिजली का पोल खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पाई है। रात होते ही इस मोहल्ले में अंधेरा छा जाता है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र का यह हाल है। अधिकारियों ने बिजली पोल खड़ा कर खाना पूर्ति कर दी है और लगता है करंट सप्लाई करना भूल गए हैं। बिजली 25 साल से गड़ाया है। बिजली खंभा, हाँ खंभा का 25 साल से गड़ाया है, तो उसमें नहीं है कुछ, बस लगी सरपंच मन बोलते हैं कुछ लगबे नहीं करता है। कितना दिक्कत है तुम्हारा? बहुत दिक्कत है हमारा। कैसे करता था तुम्हें बिजली नहीं रहता? बिजली नहीं, माटी तेल भी तो नहीं है। अरे वही आगी मन के जलाथन खाए टाइम। अच्छा हाँ, अरे नहीं आए से हमला बहुत दिक्कत होता है। अरे कुछ भी सुविधा लगा रहते हैं, साग सब्जी ये सब नल सल चलाए के साग कमा लेते हैं, कोई सुविधा नहीं होता है साग सब्जी खाए बर भी, तो बड़ा दिक्कत जाता है बिजली नहीं आता। तो तुम कभी अधिकारी मंत्री नहीं बोला? अधिकारी कर पास बोला तो हाँ, लेकिन आज लगी कल लगी, बस इसने में टाइम पार करता है, बस ओकर से ज़्यादा कुछ नहीं करता है। कितना साल हो गई? गड़ाई से खम्बा ते वही 20-25 साल हो गई। जब इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं ग्रामीणों को पहुंचाई जा रही है और पानी या बिजली जैसी समस्याएं हैं तो उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। क्या लगता है राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र उनको मुहैया हो पा रही जो शासन की जो सुविधा है? बिल्कुल मिल रहा है, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं सभी को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहरहाल सरकार लाख दावे करे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात किसी से छुपे नहीं है। यहाँ के लोग राहत के इंतजार में बैठे हुए हैं, सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं और कि कब उन्हें अपनी समस्याओं से निजात मिल पाएगा।
शहर के गुंडे बदमाश वरिष्ठ पत्रकार और राजनेताओं के संरक्षण में हैं। अड़ीबाजी का आरोपी पुलिस की नाक के नीचे सरेआम घूम रहा है। शाहपुरा थाने में 3 दिन पहले ही अड़ीबाजी और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिसके समर्थक आरोपी अंकित दुबे हैं, वहीं आपको शहर के कई होर्डिंग पर बदमाशों के साथ विधायक के पोस्टर भी मिल जाएंगे। पुलिस राजनैतिक और वरिष्ठ पत्रकार के दबाव में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती। नरसिंहगढ़ पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नरसिंहगढ़ सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 4,50,000 आंकी गई है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे अच्छे कार्यों में से कल एक अध्याय जुड़ गया है। कल मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा पहले 3 मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गई और आरोपियों से और आगे पूछताछ में कुल 11 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें से नरसिंहगढ़ से 2 मोटरसाइकिल चोरी गई, भोपाल से 1 गई है, मकसूदनगढ़ से 1 गई है, एक कुरवाई की है, 1 सिरोन की है और 4 अन्य मोटरसाइकिलें हैं। इस तरह कुल 11 मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गई। तीनों आरोपी नजीराबाद बैरसिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे और भी पूछताछ करके और आगे भी बरामदगी का प्रयास किया जाए। बीजापुर में 6 दिसंबर को सहायक आरक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर हथियार जमा किए थे, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं कार्रवाई न किए जाने पर मामले को केंद्रीय गृह मंत्री तक ले जाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि सहायक आरक्षकों ने अपनी वेतन, भत्तों आदि से संबंधित मांगों को लेकर परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इतना बड़ा प्रदर्शन करना और उनके परिवारजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे 2-3 बिंदुओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रतलाम शहर को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाने की घोषणा की। वहीं रतलाम जिले में 90% दोनों डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त कर जनता को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती है। सरकार की मंशा प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव करवाने की है। साथ ही दौरे में करीब 45 मिनट की देरी होने के बाद मुख्यमंत्री वापस इंदौर लौट आए। देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। शहर के अलावा जो दूसरा डोज है वो लगभग 90% लोगों को लग चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रतलाम मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है, एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ हों, सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज, अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं है या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है। राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने की बात कही है। उन्होंने किसानों के 3 काले कानून खत्म पर चर्चा की। वहीं किसानों की बढ़ती समस्याओं और एमएसपी पर मुआवजे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। इन पर ध्यान न दिया गया तो 15 जनवरी तक का समय देते हुए कहा कि यूपी से किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। बताया जा रहा है आंदोलन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। हमारा राजनीति से आंदोलन का लेना है नहीं, हमारा तो केवल प्रेशर क्रिएट करना है। सत्याग्रह है ये। सत्याग्रह में जो भी तरीके होते हैं वो तरीके किए जाते हैं। हमको लगता था कि यूपी मिशन हमको चलाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, और हमने उस दिशा में आगे भी बढ़े। मैं स्वयं लखनऊ गया, मैंने पीसी ली और यूपी का हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया।
ब्लूप्रिंट में मेरे दिमाग में था कि मुझे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्यूटी देंगे ये लोग, अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी मिल रही सबको, वो जाएंगे और सरकार को वहाँ सबक सिखाएंगे। पर उसके पहले सरकार ने 3 काले कानून जो हमारी प्रायोरिटी पे थी हुआ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून पंजाब को छोड़कर बाकी देश के राज्यों को एमएसपी पे गारंटी के कानून की चिंता थी। सुजालपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। न्यायालय परिसर में अभिभावक संघ के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी 13 लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं संघ के अध्यक्ष अजय पाल जादौन ने कहा, सीडीएस रावत की मौत दुखद है। उनका निधन देश की सुरक्षा तंत्र को भारी पड़ सकता है। न्यायपालिका एवं पक्षकार और सभी की ओर से न्यायालय परिसर में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम देश के उन महान वीर सपूतों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। हमारे आज उन महान आत्माओं के प्रति हम नतमस्तक हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने इस देश की सैन्य सुरक्षा को जो मजबूती प्रदान करी और देश में जो सैनिकों के लिए सैन्य शिक्षा और बहुत जो देश को मजबूती प्रदान करी, उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ रूप उनके प्रति पूरा कृतज्ञ राष्ट्र। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करना चाहेंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं वो जल्दी ही अपने दोनों डोज कंप्लीट करें, क्योंकि याद रखें 2 डोज पूर्ण तो ही सुरक्षा संपूर्ण। इसी के साथ नमस्कार।